नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। बिहार प्रदेश में ठग का आतंक बढ़ा हुआ है। सारे लोग, सारे तो कहना गलत होगा, मैक्सिमम अधिकांशतः भी कहना गलत होगा, लेकिन 50-50 की अगर मैं बात करूं तो एकदम ही सही होगा। इस बिहार परिवेश में आजकल हो क्या रहा है, लोग कहने के लिए तो सब कुछ कह देते हैं, मांगने के नाम पर एकदम दयालु और उदार बन जाते हैं, सहायता लेने के नाम पर एकदम दयालु और उदार बन जाते हैं। एक बार उनका काम निकल गया, इसके बाद आप फोन करते रहो, उठाने से रहें। बहानेबाजी का दौर चलता है, झूठों का अंबार लग जाता है। ऐसा लगता है मानो वे बहुत ही काबिल थे, क्योंकि वे मूर्ख बनाकर किसी को कुछ ले लिए और देने वाला तो एकदम गधा था। यही कारण है कि कुछ ऐसे लोग भी सहायता से वंचित रह जाते हैं, जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत है। जब कोई मुझसे मांगने आता है, चाहे वह नीडी हो या चंदा हो, तो एक समय मेरा भी मन करता है कि शायद यह फ्रॉड ही होगा, लेकिन मैं यह सोचकर आगे बढ़ जाता हूँ, यथासंभव यथाशक्ति मदद कर देता हूँ कि फ्रॉड ही होगा, लेकिन इसमें कुछ वास्तविक लोग भी होंगे। तो फ्रॉड के चक्कर में वास्तविक लोग वंचित न रह जाएं, इसके लिए भी मैं सहायता से पीछे नहीं हटता हूं, यथासंभव जितना मुझे शक्ति है। और जितने भी लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे अपने हैं, वो सब जानते हैं कि एक बार तो मैं किसी को मना भी नहीं करता, सबको जो जो कहा, जैसे कहा। खैर, मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। आपको, यदि आपने किसी से कुछ लिया है, आप समय से नहीं दे पा रहे हैं, आप की स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप अपना व्यथा बताइए, और अगला आपके पास मोबाइल से फोन करे या किसी से संवाद बिठाए, उससे पहले आप पहुंच जाइए या आप फोन कर दें कि भाई मुझे अभी नहीं हो पाया है, मैं कहा था मैं दे दूंगा, आप सब्र रखें। इससे विश्वास बना रहता है, लोगों की उम्मीद बनी रहती है। कभी भी शास्त्र भी कहता है, बड़े बुजुर्ग से भी मैंने सीखा है, शास्त्र वास्त्र की मैं बहुत बात नहीं करता हूँ, शास्त्र किताब ग्रंथ की बातें मैं न करता हूँ न मानता हूँ, क्योंकि जो किताबें में लिखी गई है तो सब सही है, उनको मैं झूठा भी नहीं कहता हूँ, लेकिन सारी चीजें जो किताबें में है वो आंख के सामने भी है, यथार्थ में भी है, आंख के सामने भी है। बस देखने और समझने की जरूरत है, और जो होना चाहिए वो है, वो हो रहा है, वही किताब में है। और जो नहीं होना चाहिए वो आप महसूस करते हैं, आप करने के बाद भी आप कुछ काम करते हैं और गलत काम करते हैं, तो आपका दिल उसी समय कहता है कि यह गलत है, यह बात आप भी मानते हैं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक बुरी और एक अच्छी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। ब्रेक। तो साथियों, फ्रॉड ना करें। मैं आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा हूं जो फ्रॉड करके कुछ मुकाम हासिल कर लिया है। एक व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं देखा हूं जो ठग ठुक के आज बड़ा एम्पायर बना। ठीक है, खाए पिए मस्त रहे, लेकिन जब उनका दिन फिरा तो या तो उनको भागना पड़ा, जगह छोड़ना पड़ा,
या अपना घर बार सब बेच के भागना पड़ा। तो फ्रॉडबाजी ना करें, कर्म करें, सत्कर्म करें। बहुत धनवान बनने का क्या जरूरत है, और बहुत धन्यवाद, धनवान बनना अगर लिखा होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता है। सारे जितने भी जीरो से हीरो बने हैं और आज एक लेवल पर हैं, सब मेहनत करके आगे बढ़े हैं, फ्रॉडबाजी करके नहीं आगे बढ़े हैं। आपको लगता होगा कि सारे के सारे फ्रॉडबाजी करके आगे बढ़े हैं, लेकिन वास्तविक है कि वो फ्रॉडबाजी करके आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि फ्रॉडबाजी करके, बेईमानी करके, चापलूसी करके कोई भी एक ऊंचा बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। धन्यवाद।